हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है और उसको कैसे निकालते हैं, कोई फंक्शन कैसे चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है नहीं। तो अब इस वीडियो में देखेंगे चेन रूल। किसी फंक्शन को डेरिवेटिव निकालने के लिए किसी फंक्शन का हम चेन रूल कैसे लगाते हैं। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी थ्योरम नंबर 4 है। चेन रूल क्या होता है? इफ़ एफ इज ए कंपोजिट फंक्शन एफ then df by dx इज इक्वल टू dv by dt मल्टीप्लाई dt by dx। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन की हेल्प से समझो इस चीज़ को। चेन रूल जो होता है, जैसे आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2v। तो ये फंक्शन हमारा v का है और v जो है v भी एक फंक्शन है किसका? x का, t का। v t का फंक्शन है और t x का। इस तरह से देखिए, v फंक्शन है t का और t फंक्शन है x का। और हमें क्या करना है? डी वी बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी एफ बाई डी वी। अब जो वी फंक्शन था टी का, तो डी वी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर डी टी बाई डी एक्स कर देंगे टी को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये इनडायरेक्टली हुआ क्या? देखिए डी वी बाई डी टी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एफ बाई डी एक्स आ जाएगा। तो एक्चुअल में हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एग्जांपल समझ में आएगी। जैसे मैं ले रहा हूँ एग्जांपल नंबर 21। इसमें आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझको क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, चूँकि ये कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन को जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम लगाते हैं चेन रूल। तो पहले ये देखिए, हमें पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है। ठीक है, लेकिन हमें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का नहीं पता। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं? एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं और इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद जिसको हमने ये माना था, एक्स माना था थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर को, अब उसका डिफरेंशिएशन करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स कोस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है। समझ में आ गया? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है आपका एग्जांपल नंबर 22 एनसीईआरटी का। तो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है tan ऑफ 2x प्लस 3। अब इसका क्या करना है? हमको डेराइव करना है, डेरिवेटिव निकालना है और चेन रूल से निकालेंगे। देखिए चेन रूल बहुत हेल्पफुल होता है। tan ऑफ 2x प्लस 3, चूँकि हमें tan x का पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है। tan x का हमें पता है sec स्क्वायर x होता है, बट हमें tan ऑफ 2x प्लस 3 का नहीं पता है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको पूरे को एक्स ही मान लेंगे, एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब जो हमने माना था ये सिंगल वेरिएबल एक, उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x प्लस 3 का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 आएगा, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। Now come to one more example, example number 23. This is the function f of x is equal to sin of, ध्यान से देखिए, sin of cos of x स्क्वायर। साइन के अंदर क्या है? cos of x स्क्वायर। अब देखिए इस साइन के अंदर एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर फिर एक फंक्शन है, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है जो 3 फंक्शन से मिलकर बना है। अब हम क्या करते हैं? इसको डेराइव करेंगे। देखिए अब अगर साइन के अंदर कुछ लिखा है, हमें पता है साइन के अंदर अगर कुछ लिखा होता है, साइन सपोज मैं साइन टी लिखता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमें पता है कोस टी होता है। ठीक है, या साइन एक्स को कोस एक्स। ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे है क्या? यहाँ पे कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसको एक सिंगल वेरिएबल ट्रीट करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स। तो ये पूरा एक्स मान लेते हैं, ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने जिसको कोस ऑफ एक्स स्क्वायर को माना था, ये सिंगल वेरिएबल, अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए क्या करना है? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसका भी कोस, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें फर्दर क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा, क्योंकि हमें कोस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर का नहीं पता है डायरेक्ट। तो क्या करेंगे? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर को, फिर एक्स स्क्वायर को सिंगल वेरिएबल मानेंगे, तो हो जाएगा माइनस कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन, ये आ गया वेरिएबल जो भी इसके अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको माना था जो एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, तो आपके पास जो आया वो आया -2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। किसका डिफरेंशिएशन ही आया, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, ये हो जाएगा पूरा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इसका f' हो गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, समझ में आया। तो चेन रूल कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हो। एक्चुअल में चेन रूल जो फंडामेंटल रूल है मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसको हम हर जगह एप्लीकेबल करते हैं वैसे, क्योंकि वो दिखता नहीं। जैसे ये हमारा फंक्शन है x² + 2x + 1 और हमको बोला इसका डेरिवेटिव निकालो f'। x के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान से देखिए, x के टर्म्स में है फंक्शन, तो सिंपली हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में क्या है तो x को फिर क्या करेंगे, देखिए 2x लिखा, अब dx/dx कर देंगे, क्योंकि x के ऊपर क्या ऑपरेटर लगाया d/dx, क्योंकि हमने x के रेस्पेक्ट में किया है। एक्चुअल में होता क्या है, dx कैंसिल आउट हो जाते हैं और बचता क्या है 1। तो इस तरह से हम 2x डायरेक्ट लिखते हैं जब हम उसी के जिसके रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन, उसी के रेस्पेक्ट में दिया है हमारा फंक्शन। x के रेस्पेक्ट में निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में दिया है, तो जनरली कैंसिल आउट हो जाते हैं और हम इनको लिखते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चेन रूल हर जगह वैलिड है, फंडामेंटल रूल है, यही है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में निकालना है तो d/dx लगाएंगे साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसको नहीं किया है, इसको एक सिंगल वेरिएबल बनाना है ना साइन के अंदर जो है, तो फिर क्या करेंगे d/dx, इस पे ऑपरेटर लगा देंगे। अब ये फर्दर कोस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और चूँकि हमने इसको एक सिंगल वेरिएबल मान के इसको डिफरेंशिएट किया है, तो फर्दर एक्स स्क्वायर क्या लगाएंगे, ऑपरेटर लगाएंगे d/dx, तो हो जाएगा 2x। तो एक्चुअल में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेन रूल होता है, आसानी से आप समझ सकते हो चेन रूल।